केवीएस पीआरटी 2023 के रिजल्ट की तैयारी केवीएस कर रहा है। इसी के बीच में जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। और इस रिव्यू पिटीशन को लेकर के एक जो वकील हैं उनके जो रिव्यू पिटीशन को फाइल किए हुए हैं उनका एक पत्र है जो कि सबमिट किया गया है केवीएस पीआरटी के मुख्यालय में, केवीएस के मुख्यालय में। और ये कहा जा रहा है कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट रोक दिया जाए। क्या केवीएस पीआरटी का रिजल्ट रोकने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बाध्यकारी है अथवा नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती है वो किसी नोटिस के आधार पर बाध्य नहीं होती है कि आपका रिजल्ट रोक दे या फिर रिजल्ट जारी कर दे। ध्यान से समझिएगा, जब तक कि कोर्ट उनको ऑर्डर ना कर दे, स्पेशली उन रिक्रूटमेंट एजेंसी को कि आप रिजल्ट रोक दीजिए या फिर रिजल्ट जारी कर दीजिए, तब तक रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई भी रिजल्ट रोकने या जारी करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब इस पत्र की जो मैं बात कर रहा हूं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है उन वकील के द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर ये कोई लीगल नोटिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कैसे, ध्यान से समझिएगा। लीगल नोटिस में जिसको आप नोटिस भेजते हैं उनका बकायदा उनको संबोधित करके लिखा जाता है। इसमें आप देखेंगे तो टू होम सो एवर इट में कंसर्न, मतलब कि जिसको भी ये जिसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, बस उनको एक ज्ञापन के तौर पर आप समझ सकते हैं कि हाँ, एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है इन एडवोकेट के द्वारा, और एक सूचना मात्र आप कह सकते हैं। और एक सूचना देने मात्र से कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो बाध्यकारी नहीं है कि उसका रिजल्ट रोक दिया जाए। दिनांक 22 सितंबर 2023 को जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, राजस्थान के जो बीएसटीसी से संबंधित अभ्यर्थी हैं, वो केवीएस पीआरटी के मुख्यालय में जाकर के एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसका कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें किन पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट जारी किया गया था उसके कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को याद दिलाया गया है केवीएस को, कि इनके ही रिक्रूटमेंट जो एडवर्टीजमेंट था उसमें मेंशन किया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी ये शिक्षक भर्ती। और सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ चुका है और इसके संदर्भ में केवीएस ने एक पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं मानेंगे। इसके बाद से यहाँ पर कोर्ट जजमेंट के उस महत्वपूर्ण पैराग्राफ को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है और 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश होने की बात कही गई है। अब यहाँ पर यह कहा जाता है कि केवीएस को ये चाहिए कि जो एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, उसको एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एनसीटी ये स्वीकार कर रही है कि हाँ, बीएड अब पात्र नहीं है। और एनसीटी रेगुलेटरी बॉडी है और रेगुलेटरी बॉडी को ही फॉलो करना होता है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी को। उस हिसाब से आप मान करके चलिए कि बीएड बाहर है, एनसीटी भी कह रही है, उस हिसाब से आप अपना रिजल्ट जारी करिए। इसके संबंध में ये ज्ञापन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि एक पक्ष जो कि बीएड है वो रिजल्ट रोकने पर बात कर रहा है और दूसरा पक्ष डीएलएड है जो कि रिजल्ट को जारी करने पर बात कर रहा है। तो दोनों को इग्नोर नहीं कर सकती केवीएस। यहाँ पर केवीएस ना तो बीएड के दबाव में और ना ही डीएलएड के दबाव में रहेगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट जो एजेंसी होते हैं वो उनका खुद का भी अधिवक्ता पैनल होता है, एडवोकेट पैनल होता है। वो इन सभी चीज़ों पर मंथन करेंगे कि क्या एक रिव्यू पिटीशन जो फाइल हो गया है उसके आधार पर हम रिजल्ट को रोक दें। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रिव्यू पिटीशन की एक सुनवाई हो जाती है। मान लीजिए इन केस एक सुनवाई हो जाती है और कोर्ट उनको अगर इसके संबंध में स्टे देने के लिए कहता है कि आप रिजल्ट मत जारी करिए, तभी केवल केवीएस बाध्यकारी होगी रिजल्ट को रोक लगाने के लिए। केवल एक इंफॉर्मेशन नोटिस के बेस पर आप रिजल्ट रोकने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ध्यान से समझिएगा। आप ऐसे समझिए कि छत्तीसगढ़ में जब बीएड को शामिल कराते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के राज्य सरकार तैयारी कर रही थी, उस समय बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दिया। तो उस समय जो शिक्षा विभाग था वो माननीय कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से रोक देता है। उसके बाद से बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर के आते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। यानी कि कोर्ट से दिया गया ऑर्डर ही बाध्यकारी है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, किसी का रिजल्ट जारी करने के लिए या फिर किसी का रिजल्ट रोकने के लिए। केवल एक इंफॉर्मेशन नोटिस के बेस पर ना तो रिजल्ट रोका जा सकता है और ना ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है। ये सेल्फ डिसीजन होगा केवीएस का कि वो रिजल्ट जारी करने के इच्छुक है अथवा नहीं। और केवीएस के अभी तक के स्टैंड के हिसाब से वो पूरी तरीके से तैयार है केवीएस के रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, रिजल्ट लगभग तैयार है।
सिर्फ और सिर्फ एक अवसर दिया गया है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बीएड और डीएलएड दोनों कोर्स किए हुए हैं, और उनको स्विच करने का मौका केवीएस दे रही है। और उस स्विच होने के बाद से जो भी अभ्यर्थी होंगे अगर कट ऑफ में आते हैं तो उनको शामिल करते हुए रिजल्ट जारी करने पर केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी करने पर केवीएस विचार कर सकती है, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बाध्यकारी नहीं है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। ठीक है, अब उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको होल्ड पर रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते हैं। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि होल्ड पर रखेंगे, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जो होता है उसमें फैसले के बदलने की संभावनाएं 1% से भी कम रहती हैं। आप पहले के जजमेंट को उठा करके देखेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ें हैं कि बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले को बदल दे। और ये जो जजमेंट है वो जो जजमेंट आप देखेंगे 21A के आधार पर दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर दिया गया है। तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है कि जजमेंट बदल जाए या फिर खारिज हो जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिव्यू पिटीशन में फैसला बदलने की बहुत कम संभावना रहती है। तो इन सभी बातों से केवीएस पीआरटी के जो एडवोकेट होंगे, केवीएस के जो एडवोकेट होंगे वो भी अवगत होंगे। तो इन सबको देखते हुए केवीएस उनसे सलाह ले सकती है कि क्या हमें रिजल्ट रोकना चाहिए अथवा नहीं। तो वो सभी इन सभी चीज़ों पर अपना सहमति दे करके और केवीएस अपना डिसीजन ले सकती है रिजल्ट जारी करने के या फिर होल्ड पर रखने के लिए। लेकिन इन ज्ञापन की वजह से या फिर जो एडवोकेट का इंफॉर्मेशन नोटिस भेजा गया है या फिर एक तरीके से कह दें उनको ज्ञापन के तौर पर दिया गया, तो उसके बेस पर केवीएस का रिजल्ट ना तो रुकेगा और ना ही जारी होगा। कहने का मतलब कि केवीएस स्वतंत्र है अपना रिजल्ट जारी करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।